जब मैं आज भी उसको याद करता हूँ तो भाई डर जाता हूँ। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। उसकी आंखें लाल थी, कपड़े भी मतलब गंदे से थे और होश में लग भी नहीं रहा था। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे। बहुत लॉन्ग डे का गैप के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो अब डार्क वेब पे वीडियो बनाना मैं लगभग कम कर रहा हूँ, क्योंकि डार्क वेब पे उतना टॉपिक है भी नहीं। अगर आप लोग को डार्क वेब पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट हमको बता सकते हैं। तो वैसे ही एक हॉरर बेस्ड स्टोरी मैंने सोचा कि कवर करने, और वो ऐसा स्टोरी है कि आप लोग सुनिएगा तो आप लोग लगभग खुद स्केयर हो जाएगा। और ये इतना क्रीपी स्टोरी मैंने को लगा। ये जिसका स्टोरी है, मैं उसका एक लास्ट में आपको उसके साथ बात भी करके दिखाऊंगा। मैंने उससे प्रॉपर बात लिया था, उसका रिएक्शन मैंने लिया था। तो वो अपना इसके बारे में बताता है कि उसके साथ हुआ क्या। तो उस वीडियो में बहुत ज़्यादा ही आपको मज़ा आएगा। आप उसका एक तरीके से फ़ोन से बात करते हुए आप उसको सुनेंगे कि उसका लाइव उसके साथ हुआ क्या था। तो वीडियो को ये स्टोरी स्टार्ट होता है। एक शिवम नाम का एक लड़का रहता, जो अपने सिंपली विलेज में रहता था। अपना जो शिवम था, उसको सैंडविच खाने का मन था। सबका डिजायर होता है, उसका भी एक डिजायर था सैंडविच खाने का। तो अब वो सोचा कि अगर मैं सैंडविच मंगा रहा हूँ तो मैं रात में ये 3-4 बजे पार्टी करूँगा, क्योंकि उसका एक दोस्त का बर्थडे है तो उसको भी बुला देगा यहाँ पे अपने घर पे, और वहीं पे उसका एक सरप्राइज केक कट कर देगा। उसने नॉर्मली यही सोचा था, हर कोई करता है ऐसा काम। तो उसने भी वही सोचा कि सैंडविच मंगा लेंगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाएंगे और मस्त अपना पार्टी करेंगे 3-4 बजे। तो वही रात का वेट कर रहा था। और जैसे ही रात के 1 बज के उस समय 15-16 कुछ हो रहा था, तब उसने ऑर्डर किया अपने लिए एक सैंडविच। अब वो उसने लगभग ये 20 मंगाया, 6 या 7 ये कुछ कोल्ड ड्रिंक उसने नॉर्मल मंगाया था। और सिंपली वो वेट करने, डिलीवरी बॉय उसके घर लगभग 1 घंटा कुछ में आने वाला था। एक तो बहुत दूर रहता था, जैसे मैंने बताया। अपना बस वेट करने लगा डिलीवरी बॉय का। अब जैसे ही डिलीवरी बॉय आया तो उसका जब फेस देखा तो वो थोड़ा सा डर गया, क्योंकि उसका जब फेस देखा तो वो थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा था। वो क्रीपी टाइप का, समझ लीजिए ऐसा टाइप का हुआ था। अब बस मस्त अपना सैंडविच ले लिया और उसको पैसा दे दिया। अब वो जैसे ही एक बार सैंडविच देखा खोल के, वहाँ पर जैसे ही खोला तो उसमें फंगस था। समझ लीजिए कि सैंडविच के अंदर फंगस। अब वो सैंडविच खाएगा कोई भी तो बीमार पड़ जाएगा। तो उसने क्या, सिंपली हर आदमी क्या कहेगा, रिफंड करेगा या कंप्लेंट करेगा। तो उसने अपना रेस्टोरेंट में फ़ोन किया और बोला कि आपने फंगस दे दिया है ये अब सैंडविच की जगह। तो रेस्टोरेंट वाला ने बोला कि हमारे साइड से कोई गलत नहीं, उन्होंने परफेक्ट ब्रेड यूज किया था और आपका या तो डिलीवरी बॉय का मिस्टेक है, तो आप उसको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो उसने सोचा कि अब तो उसके जैसे कि रेस्टोरेंट वाला ने जिससे उसको बोला वो सिंपल अपना समझ गया, क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था। तो वो सिंपली फ़ोन करता है डिलीवरी बॉय को, और डिलीवरी बॉय रूडली फ़ोन उठाता है और उसको डांटता, उल्टा डांटता, बोलता कि फ़ोन किया ऐसे। और ये बोलता है कि ये सैंडविच में फंगस टाइप का है। तो वो तो गुस्सा आ गया, डिलीवरी बॉय को बोला कि ये आपका गलती है, मतलब उसी को गलती कर दिया कि ये। तो फिर ये बहुत समझाने के बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये शिवम को, डिलीवरी बॉय को, तो वो डिलीवरी बॉय बोलता है कि आप इधर आइए, मैं यहाँ यहीं पे है, क्योंकि मैं वापस आने वाला नहीं हूँ। अगर रिफ़ंड हो गया तो मेरा खुद का लॉस होगा, तो आप खुद इधर आइए। तो वो अपना सिंपली अपना कार्ड लेकर निकल गया अपना शिवम, और पहुंचता है। जैसे ही डिलीवरी बॉय के पास आता है तो वहाँ डिलीवरी बॉय था नहीं। वो जहाँ पे था वो बोला, एक ऐसा जगह पे वो शिवम जाता जहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते थे। फॉरेस्ट टाइप का एरिया समझ लीजिए, और एक अंडर डेवलप ये कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग है, और एक यहाँ पे एक टाइप का एक ग्राउंड है। ऐसा जगह पे वो गया था, और ग्राउंड पे एक टाइप का कैंप फायर जल रहा था, वहाँ पे कोई बैठा भी नहीं हुआ। तो सिंपली अपना वो वेट किया, अपना डिलीवरी बॉय वहाँ पे पहुँच गया और उस जगह पे खड़ा था जहाँ पे वो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग था। उसके जस्ट फ्रंट पे अपना गाड़ी लगाया हुआ था, बस अपना वो बैठा हुआ था अपने गाड़ी के अंदर। तो वापस से फ़ोन करता है डिलीवरी बॉय को, वही
अपना शिवम डिलीवरी बॉय बोलता है कि नहीं आप बिल्डिंग के अंदर आ जाइए, मैं अंदर ही बैठा हूँ। अब इस टाइम पे वो समझ गया कि अब उसके साथ कुछ होने वाला है, या तो लूटपाट हो जाएगा उसके पास, तो वो नहीं जाता, उसको मना कर देता। नहीं, ये कोई भी चोर समझेगा, अगर कोई भी आप किसी के अबैंडन बिल्डिंग में चलने के बिना परमिशन के रात में, तो कोई भी समझेगा। तो फिर उसको बोलता है नहीं आप इधर आइए। अब डिलीवरी बॉय तो बहुत बोलता है कि नहीं नहीं। फिर बाद में वो आता है तो 3-4 लोग को लेके आता है, और वो लोग के हाथ में था एक तरीके से, ऐसा समझ लीजिए कि हथियार था कि पीट देगा उसको, ऐसा टाइप का वो आ रहा था अपने। फिर वो शिवम भाग गया वहाँ से। अब शिवम अपना जान बचा के भागता है। अब वो कंफ्यूज था, तो वो सोचता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तो वो उसके दिमाग में उस समय पे अपने दोस्त का घर याद आता है, क्योंकि उसका जो दोस्त था लाइक थोड़ा पास में था। तो वो सोचता है कि ये सब उसको बात बताता, क्योंकि डरा हुआ था। तो शिवम भागता वहाँ से फटाक से, और वही अपना वो डिलीवरी बॉय पीछा करता है। तो डिलीवरी बॉय पीछा ही कर रहा था। शिवम अपने पहुंचा दोस्त के घर, सिंपल गाड़ी लगाया और अंदर घुसा, घर पूरा लॉक कर दिया। पर हुआ क्या ना कि उसका दोस्त को तो सिंपली सब बता दिया बात, और नीचे से फिर घर के नीचे से कुछ क्रीपी टाइप का साउंड आ रहा था, और वो सब समझ गया कि कोई इसके घर में घुस गया है। फिर होता क्या है, लोग रूम में बंद करके पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। फिर जैसे ही वो लोग नीचे जाते हैं, तो वो जो डिलीवरी बॉय था, सब लगता है डिलीवरी बॉय होगा, बट वहाँ कोई नहीं था। वहाँ जहाँ पे बेसमेंट समझिए, वहाँ गैरेज टाइप का था। तो अब वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे कुछ टूटा हुआ है, लाइक कुछ तोड़ के अंदर घुसा लोग पिक करके। अब वहाँ पे था नहीं कोई, अब कोई लगा कि भाग गया वहाँ से कुछ करके। सबको कुछ समझ में नहीं आया पहले। फिर बाद में पता चला कि तो गैरेज के अंदर घुस गया था, पर घर के घुसने में उसका कोई रास्ता नहीं था। वो सोचा, तब वो शायद भाग गया था, और ये शिवम को पता चल गया। तो अब तब तक पुलिस आ गया था, तो फिर पूरा सिचुएशन कंट्रोल में आ गया। तो वही अब ये सिचुएशन पे मैं बात किया था वही शिवम से, लाइक शिवम इसका रियल नेम नहीं है, बट मैंने रखा है, तो उससे बात किया था। अब उसका रिएक्शन पूछिएगा क्या होता है। हेलो, हाँ हेलो। ये मैं प्रेटेंसीफायर बोल रहा हूँ, वो यूट्यूबर कौन प्रेटेंसीफायर? जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता था, ये हॉरर बेस्ड चीज पर। वेल प्रॉपर याद तो नहीं आया, बट हाँ। तो वही मैं बोल रहा था, तुम्हारा स्टोरी मैंने कवर किया था, मैंने तुमसे पूछ भी लिया था। तो तुम एक्स्ट्रा चीज जो तुम्हारे साथ हुआ था और तुमने रेडिट में मेंशन नहीं किया, तुम बताना चाहोगे क्या आप मेरे ऑडियंस? वेल वो इंसिडेंट जब मैं आज भी उसको याद करता हूँ तो भाई डर जाता हूँ। और कुछ बातें ऐसी भी है जो मैंने मेंशन नहीं की थी। तो बात कुछ ऐसी थी कि मैंने मंगाए थे सैंडविच, और जो डिलीवरी बॉय था वो लगभग 1.5 घंटे बाद आया था। तो सैंडविच लगभग सारे खराब थे। तो मैंने बोला कि आप ये सारे सैंडविच वापस ले जाओ और मुझे मेरे पैसे जो है वो वापस कर दो। तो अब मैं जो पूछ रहा हूँ तो वो जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। उसकी आंखें लाल थी, कपड़े भी मतलब गंदे से थे, और होश में लग भी नहीं रहा था। तो हाइट भी बहुत लंबी थी, और कुछ पूछने पे वो कुछ सही से जवाब भी नहीं दे रहा था। बट फिर उसने एंड में बोला कि आप अपने पैसे वापस ले सकते हो। तो उसने एक एड्रेस बताया, वो प्रॉपर ऐसे था भी नहीं। उसने बोला कि लगभग मेरे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे एक खाली बिल्डिंग है, मतलब वहां पर अब कुछ होता नहीं है, बंद है वो। वहां पर उसने बुलाया था और बोला था कि आप अपने पैसे ले लो वहां आके, बस इतना बोला था। तो मैं गया वहां पे। जब मैं गया तो मैंने देखा कि वहां पे हर जगह पूरा अंधेरा, कोई रोशनी नहीं, कुछ नहीं, कोई दिख भी नहीं रहा था।
और मैं कोशिश कर रहा था कि कोई दिख जाए, बट तभी अचानक से गोली चलने की आवाज आई बिल्डिंग में से। ओह, तो तुमने तो ये मेंशन नहीं किया था अपने रेडिट अकाउंट में, है ना? हाँ, अब ये चीज मैंने इसलिए मेंशन नहीं की थी क्योंकि मैं डर गया था। वेल, आज बता देता हूँ। तो जैसे ही मैंने गोली चलने की आवाज सुनी, तो वहां पे जैसे ही गोली चली, मैं बहुत ज्यादा डरा और मैं भागा अपनी कार की तरफ। मैंने कार ऑन की और फिर मैं अपने घर की तरफ जाने लगा। बट तभी मैंने देखा कि लगभग 2 से 3 मिनट बाद मेरी कार के पीछे 3 बंदे पड़ गए थे बाइक से, और वो पीछा कर रहे थे। हाँ, फिर? अब ये चीज मैंने जैसे ही देखी कि मेरा पीछा किया जा रहा है, तो मैं डर गया। मैंने सोचा कि अपने घर जाना छोड़ते हैं, और वहां से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पे मेरे दोस्त का घर था। तो मैंने सोचा कि दोस्त के घर पे जाना ज्यादा ठीक रहेगा, तो वहां पे जाके कुछ हेल्प भी वगैरह मिल जाएगी। तो मैं लगभग जैसे तैसे पहुंचा, जैसे तैसे कार चला के अपने दोस्त के घर। गेट पूरा पीटा, होपफुली गेट जल्दी खुल गया और मैं अंदर घुस गया घर के। ओह, उसके बाद फिर क्या हुआ? अब जैसे ही मैं घुसा अंदर घर के, मैंने अपने दोस्त को ये सारी बात बताई। उसका नाम आयुष था, तो ये चीज मैंने मेंशन नहीं की थी। तो मैंने हाँ, फिर? जैसे ही ये सारी बातें आयुष को बताई, तो वो भी बहुत ज्यादा डर गया था। अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो अब यहाँ पर जो करना था मेरे को करना था। फिर क्या हुआ? तो वहां पर हम दोनों ही काफी ज्यादा डरे हुए थे, और तभी अचानक से नीचे गैरेज के पास से बहुत तेज कुछ टूटने की आवाज आ रही है, जैसे कोई चीज मारी गई है। तो पहले तो हम लोग नीचे जाने में ऑफ कोर्स डर ही रहे थे कि हो सकता है कि भाई हम लोग पे अटैक हो जाए या कुछ। बट फिर जो आयुष है, वो नीचे जाने की कोशिश करता है। हाँ, फिर? तो डायरेक्ट हम लोग नीचे जाते नहीं है, हम लोग ऊपर से पहले झांकते हैं, कोई दिखता नहीं है। तो फिर नीचे जाने का सोचते हैं। अब जैसे ही गैरेज में पहुंचते हैं, वहां पर वहां डब्बे गिरे हुए थे, और शीशा भी जो है टूटा हुआ था। तो मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि भाई गैरेज के थ्रू घर में घुसने की कोशिश की गई थी, बट वो लोग नाकामयाब रहे, तो भाई उन लोग को वहां से भागना पड़ा। और फिर हम लोगों ने एट द एंड पुलिस बुला ली, और फिर सारी जो फिर सारी सिचुएशन कंट्रोल में आ गई। और ऐसे ये मतलब बस यहीं तक था। तो थैंक यू हम मेरे वीडियो में पार्ट बनने के लिए। अरे थैंक्स भाई। और क्या कहते हैं, मेरी स्टोरी पे वीडियो बनाने के लिए भाई थैंक्स। ठीक है।